कोई आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे नहीं। अच्छा, लाइसेंस फॉर्मेलिटीज, कोई दुकान खोलते हो, कुछ करते हो, मैंने बिजनेस किया था कंप्यूटर का, बहुत सारे लाइसेंस देने पड़े, जीएसटी वगैरह सब तब नहीं था, वैट, टीन नंबर, ये सब देना पड़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना पड़ता पैसा। यहाँ इस चीज की आपको जरूरत नहीं है। लाइसेंस गेट फॉर परचेजिंग, जब आप माई लाइफ में परचेज करते हो तो आपको एक लाइसेंस नंबर मिल जाता है, वही आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लाइसेंस नंबर है, आपको 5 मिनट में नेट पे मिल जाता है। जब एप्लीकेशन कीजिए आपको नंबर मिल जाएगा। लेबर, इस काम के लिए आपको क्या लेबर की जरूरत पड़ती है? दुकान कोई रखा हुआ है उसमें लेबर की जरूरत पड़ती है, यानी कि श्रमिक कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, फैक्ट्री है जरूरत पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको किसी इंसान को सैलरी पे रखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में कोई भी सैलरी वाला नहीं है। उसके बाद में नॉलेज, कोई भी व्यापार शुरुआत करते हो तो आपको उसका नॉलेज लेना पड़ता है, चाहे आप नौकरी करो या कोई व्यापार करो, नॉलेज नहीं तो उस काम को नहीं कर पाओगे। एक सैलून वाला व्यापार शुरुआत करता है तो पहले दिन ही अस्तूरे लेजर वो सब लेकर के बैठ जाता है क्या दुकान खोल के? नहीं ना। कोई ब्यूटिशियन है पहले दिन करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बिना जानकारी ले कूद पड़ता है, कोई नौकरी कर रहा है बड़ी कंपनी के अंदर, बोलता है चलो 4 साल हो गया अब अपना खुद का धंधा डालते हैं। कर रहा था नौकरी, 10 लाख रुपए लगा के लोगों से लेके लोन लेके धंधा डाल दिया, क्या लगता है कामयाब हो जाएगा क्या? फेल हो जाएगा, क्योंकि व्यापार करने का अनुभव नहीं है, सब मार्केट में पैसा फंस जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस लोग पहले लेके करते हैं और नहीं लेंगे तो फंसेंगे, यानी डूबेंगे, नुकसान में जाएंगे, लोन कर्ज में जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आपको लर्न आफ्टर स्टार्टिंग, माई लाइफ शुरुआत करके हम लर्न करते हैं, सीखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने व्यापार की शुरुआत किया है, व्यापार की शुरुआत करके यहाँ सीख रहे हो, न कि पहले सीखा और अभी पार्ट टाइम, ये अंतर है। तीसरा, एडवर्टाइजमेंट, कोई भी ट्रेडिशनल व्यापार अगर आप करते हो तो आपको प्रमोशन करना पड़ता है, दुकान को हो चाहे किसी चीज का हो, बड़े लेवल पे हो छोटे, सब चीज का प्रमोशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में माउथ एडवोकेसी है, किसी एजेंसी को पैसा देके आपको नहीं करवाना है। मार्केटिंग ग्रुप, कोई भी धंधे में आपको मार्केटिंग ग्रुप की जरूरत पड़ती है। कस्टमर भी है तो आप दुकान वाला बोलता है कि आपको पहचान हो, मेरे यहाँ ये प्रॉफिट में दे रहा हूँ, मैं 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ या डिलीवरी फ्री देता हूँ, ये क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना। yes. डिलीवरी फ्री दे रहा है, आपके यहाँ एक आदमी गया 20 मिनट लगा तो क्या उसका पैसा नहीं गया? साइकिल पे लोड किया, उसका मेंटेनेंस गया ना। कोई भी हो, लेकिन आपको यहाँ पे किसी प्रकार का आदमी की जरूरत नहीं, कस्टमर ही वो स्वयं जाके लेके आता है व्यापार। मेरा जो भी टर्नओवर होता है ऑल ओवर इंडिया में, करीब 11 स्टेट के अंदर बिजनेस है, मैं स्वयं किसी को डिलीवरी अब नहीं दे रहा हूँ, शुरुआत में मैंने दिया था, लेकिन फिर भी धंधा 30-40 लाख रुपए का जाता है। कहां से जाता है? लोगों के द्वारा ही जाता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर, कोई व्यापार ट्रेडिशनल आप खोलते हो तो आपको रिस्क रहता है, वहां पे व्यापार नहीं चला तो धंधा डूबेगा। फ्लड आ गया यानी कि बाढ़ आ गई तो आपका दुकान में पानी घुस गया तो पैसा मिलेगा क्या? कल राशन की एजेंसी वाले को बोला भैया 10 यूनिट तुम्हारा सड़ गया लेके जाओ, वो बोला हम नहीं, इंश्योरेंस करवा दे, इंश्योरेंस से लो, मैं देने वाला नहीं हूं। मेरा भी नुकसान हुआ था। आज कई वर्ष पहले बॉम्बे में बहुत फ्लड आया, कितनी कारें बह गई थी, 15-20 साल हो गए क्या लगता है सर। मेरा स्टेशन में मेरी दुकान थी, नीचे फ्लोर यानी कि 2 फुट के नीचे के जितने मेरे कंप्यूटर्स के पार्ट्स रखे थे, 6-7 कंप्यूटर्स भी रखे थे, सब खराब हो गए, क्योंकि 3 दिन दुकान खुला ही नहीं। शुरुआत किया, सब चिप सब खत्म, जंग लग गए, काफी नुकसान हुआ। किससे? इंश्योरेंस करवाया नहीं था, तो किसके ऊपर आएगा ये? अपने ऊपर आएगा। यहाँ कोई रिस्क है माई लाइफ में? नहीं। जो आपने पैसा दिया वो पैसे का आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपने यूज किया, काम खत्म किया, कोई रिस्क नहीं है। हाँ, एक चीज है, मेरे अनुभव के मुताबिक यही लागत नहीं लगता, यहाँ पे नील है, और यही चीज नील होने की वजह से कितने लोग हैं इसको बहुत ही कैजुअली लेते हैं, मतलब हल्के में लेते हैं। आज शुरुआत किया, कल इच्छा नहीं हुआ, ट्रेनिंग में नहीं आया, घर में कुछ हुआ, रिश्तेदार आ गया, नहीं आएगा। किसी दुकान वाले को घर में रिश्तेदार आता है ना, वो घर में नहीं बैठा रहता, रोज रिश्तेदार आएंगे। शादी भी होता है, बड़ी दुकान, होटल, कोई अपॉइंटमेंट करके तब आदमी जाता है, लेकिन नेटवर्क में बहुत ही आदमी इजीली बंद कर देता है। और जो आदमी नेटवर्क में रिस्क नहीं मानता ना, उसके साथ में नेटवर्क डेवलपमेंट नहीं होता।
मैंने उतना ही डेडिकेशन के साथ में शुरुआत से जब समझदार हुआ 2-4 महीने बाद काम करना चालू किया, जितना आदमी करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके डेडिकेशन के साथ डिटर्मिनेशन के साथ में काम करता है, उतने ही ताकत के साथ में मैंने माई लाइफ को भी किया जब भी कोई लागत यहाँ पे नहीं था। उसका परिणाम हुआ कि जो आए हुए लोग मेरे ऊपर भरोसा किए। ये ऐसा इंसान है, हर दिन मिलता है, संडे हो या मंडे हो, कुछ भी रहने दो। गर्मी की छुट्टी में लोग गांव जाते थे, मैं कहीं नहीं जाता था, मैं किसी शादी में नहीं जाता था, क्योंकि मेरे को क्या बनाना था, करियर बनाना। मैं किसी व्यापार से 10 साल चला के 12 साल तब इस काम में आया था। हमको मालूम मेरे दुकान में हर दिन बैठता था रात को 9 बजे तक, यहाँ क्यों नहीं बैठेंगे? अगर दुकान को मैं 4 दिन बंद किया हूँ, कितने कस्टमर रिटर्न जाएंगे, वापस आने वाले नहीं है। और अगर उसका कोई भतीजा या भाई बोलता है भाई नेशनल कंप्यूटर चालू है क्या, अरे दुकान उसके शटर बंद है, वो भी आदमी कहीं और चला। मतलब जो कस्टमर हैं वो भी तो गए, जो आने वाले वो भी गए। तो इस व्यापार के अंदर मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। कब तक? जब तक कोई संभालने वाला नहीं रहा, मेरी जगह पे कोई पूरक आदमी नहीं आया, तब तक मैं कंटिन्यू लगभग 3 साल तक इस तरीके से विदाउट गैप कंटिन्यू काम किया। क्यों? भविष्य चाहिए हमको ना, सीरियसली किया। आया रिजल्ट क्या है वो नहीं, नॉन स्टॉप काम किया। उसका परिणाम है आज सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, 10-11 स्टेट के अंदर भी और जगह भी व्यापार है। क्या आप लोग भी ऐसा बनाना है? यस। तो क्या लेना पड़ेगा? शुरुआत करने के टाइम पे रिस्क मान के लो। और इसका ही है, नहीं ऐसा करोगे तो नेटवर्क में जो आए हो तुमको नहीं मिलने वाला है। फ्यूचर का, करियर का रिस्क है, ना कि तुम्हारे पैसे डूबने का। करियर तुम्हारा नहीं बन पाएगा इस फील्ड के। तो आप बताइए, एक मिडिल क्लास के लिए ये सही है या ये राइट साइड का? मल्टी लेवल या डायरेक्ट सेलिंग। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखिए, जो है उसी के मुताबिक काम करो। पावर ऑफ एमएलएम। थोड़ा सा लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत हल्के में लेते हैं, सीरियस नहीं हो पाते। उनके दिमाग में लगता है ये छोटा मोटा व्यापार है, कोई जानता ही नहीं। हर लोग ना बोलते हैं। भाई आप उन लोगों के बीच में रहते हो, उन लोगों के बीच में जाते हो, 90% लोगों को व्यापार का कुछ भी नहीं मालूम है, और उनके बीच में जब कोई व्यापार की बात करते हो तो उस इंसान के समझ से बाहर जाता है। और वो भी बिना सीखे आदमी को, उसको बोलो तुम राशन की दुकान खोलो, मैं 10 लाख रुपया दे रहा हूं, खोल देगा, कल भले डूब जाए, क्योंकि जानता है ग्राहक आते हैं, चाहे चले या ना चले। लेकिन इस बिजनेस में जानता नहीं, इसीलिए इस काम की शुरुआत जल्दी नहीं करता। तो इन अमेरिका 60% ऑफ पीपल आर करोड़पति बाय ओनली बाय डूइंग एमएलएम। अमेरिका विकसित देश मानते हैं। यस। 60% लोग वहां के लोग हैं, चाहे नौकरी वाला चाहे व्यापार वाला, डायरेक्ट सेलिंग करता ही है। क्यों करता है? पार्ट टाइम में करके करके धीरे धीरे मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ग्रुप पूरा हो जाता है, और उस ग्रुप को उनका बड़ा टर्नओवर है। भले 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 15 साल लगे, करते रहते हैं वो। यस। और बहुत लोग पैसा कमाए। In entire world 40% people are करोड़पति only by doing MLM। पूरे अगर वर्ल्ड का रेशियो या सिनेरियो देखा जाए तो 40% लोग नेटवर्क के माध्यम से आज की तारीख में करोड़पति हैं। अगर बताइए पूरे दुनिया में लोग कर रहे हैं, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस। हमारी भी जरूरत है। जॉन सस्टेना रिपोर्ट। अब ये देखना है कि क्या वक्त सही है, ये व्यापार शुरुआत करने के लिए क्या हालात या वक्त सही है, जानना जरूरी होता है। आपके मन को मजबूत करने के लिए जब तक ये जानेंगे नहीं, तब तक इस व्यापार में शुरुआत करके भी आप कदम नहीं बढ़ा पाएंगे, आज करियर नहीं कर पाएंगे। थोड़ा कहीं लास्ट दिखेगा, बोलेगा भाई नहीं नहीं ये लास्ट में बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं नौकरी पे हर दिन जाऊंगा। 1 घंटे 2 घंटे आप समय नहीं निकालोगे। कोई रिलेटिव के यहाँ बर्थडे हो गया तो आप बर्थडे में जाओगे, क्यों? उसका हम रिश्ता खराब होने का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन मैंने रिस्क लिया हुआ, मेरे को फार्मूला मालूम है कि बर्थडे में जाओगे, बहुत करके 500 गिफ्ट ले जाओगे, और नहीं गए तो नाराज हो जाएगा कि आया नहीं। लेकिन उस बच्चे के दूसरे साल या 5वें साल, 1 साल से 5 साल तक गए नहीं, 5वें साल में आपने उसको एक बाइक लेके गए 8,000 रुपए का, और बाकी जो लोग हर साल जाते हैं वो क्या लाएंगे? वही 500, 700, 800, 1000, 1500 ना। और आप मस्त एक मोटर बाइक लेके गए उसको। कौन सा मोटर बाइक? इंजन वाला नहीं, पेट्रोल वाला, जो चलाता है, बैटरी वाली आती है ना बच्चों के लिए। आप बताओ सबसे ज्यादा भाव किसको देगा? बैटरी वाली आपको देगा कि जो रेगुलर हर साल जाते हैं? बाइक वाले को देगा। बाइक वाले को देगा।
क्यों सबसे बड़ा गिफ्ट लाया है और वो 5 साल के इतिहास भूल जाएगा। ये अपने को प्रैक्टिकल फार्मूला मालूम था, यस 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 प्रैक्टिकल था, कभी कोई नाराज नहीं होता। आपको अपनी औकात बड़ा करना पड़ेगा। और चलो नाराज भी हो जाएगा तो मैं अपनी जिंदगी पहले देखूं, तुम्हारा बर्थडे देखूं, है कि नहीं? पहला लाइफ आदमी देखता है। तो जॉन सिस्टीना का एक रिपोर्ट है, इससे आपका माइंड बहुत, ये चीज से मेरा माइंड सेट हुआ। मैं माई लाइफ फुल टाइम करा हो सकता नहीं करता, पार्ट टाइम करता। जैसा कि अभी बारिश चल रहा है, तो इस बारिश के सीजन में गेहूं का खेती करना चाहिए या चावल का? चावल। वक्त किसका है? चावल। कोई बोलता क्या फर्क पड़ता है, वही जमीन वही अनाज, डाल दो गेहूं भी जामेगा, जाम जाएगा कि सड़ेगा? सड़ जाएगा ना। तो सही वक्त में सही काम करना चाहिए ना। यस 50 साल 55 साल हो गया करियर बनाते बनाते, अब शादी करने गया है, तो क्या सही वक्त है शादी का? मालूम पड़ा 60-65 रिटायर हो जाएगा तो बच्चा 8वीं में 6वीं में जाएगा, बोले कि पापा इंजीनियरिंग करना है, बोला अब तो मैं रिटायर हो गया, पेंशन मिल रहे, मेरे ही वादे हैं तेरे को इंजीनियरिंग क्या करूंगा। बात समझ रहे हो? तो सही वक्त पे सही काम करना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एक जॉन सिस्टीना बहुत बड़ा सर्वेयर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, इन लोगों को बहुत बड़ा अनुभव है। कैसा? इनके पास कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति इनके पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि मेरे पास में पूंजी एक्सेस आ रहा है, मैं नया व्यापार क्या करूं, कौन से काम में हाथ लगाना चाहिए। तो कंपनियां सर्वे करती हैं और देखते हैं कि आगे अगले 10 साल बाद, अगले 20 साल बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन से व्यापार में पैसा डालना चाहिए। तो ये कौन बताएगा? सर्वे करने वाला। हम लोग को नहीं मालूम पड़ता। ये जॉन सिस्टीना पूरे वर्ल्ड क्लास का है। ये बोलते हैं कि 1940 से लेकर 60 का जो युग है, ये युग स्टील उद्योग था। क्या था? स्टील उद्योग। स्टील के माध्यम से लोग करोड़पति अरबपति बने, बहुत तेजी से आया। उसके पीछे कारण क्या है? भारत की आजादी। क्या कारण है? आजादी। भारत की आजादी। भारत में उस समय स्टील, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत रेयर साइट थी, इंपोर्ट करते थे, थोड़े बहुत कारोबार होते, ज्यादा होते नहीं थे स्टील से। आजादी में जब क्रांतिकारी परिवर्तन होना चालू किया, बहुत सारे रोड, ब्रिज, कैनाल, तमाम चीज बनने लगे, तो लोहे की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। यस तो अब विदेश से अगर मंगाएं तो काम कहां से चलेगा? तो यहाँ पे फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज है, जैसे कि टाटा स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ऐसे बड़े बड़े प्लांट लगे। और उस प्लांट से जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, या फिर उसके ट्रेडर हैं, या उसके ट्रांसपोर्टर हैं, या उसके रिटेलर हैं, सब लोगों ने पैसा कमाया। जैसे कि आज पिछले 1 महीने से टमाटर के धंधे में हर आदमी कमाता होगा अगर व्यापार कर रहा है। कल उमा का सर बता रहे थे 9 लोग करोड़पति बन गए ना सर, महाराष्ट्र से 9 लोग इसी 1 महीने में करोड़पति बन गए। और कितने लोग इसी टमाटर बर्बाद हो जाते हैं जब फर्स्ट टाइम उठा लिया। मेरे गांव के एक आदमी था, सब्जी वाले को देखा, बोला बहुत धंधा में पैसा है, पैसा रखा था 5-6 लाख, बोलता क्या करूं। उसने आया, मोटिवेट किया कि भाई मैं कल एक टमाटर एक ट्रक बेचा ना, 1 लाख रुपया खराब हो गया। 25,000 कमाने वाला आदमी लखनऊ में मोटिवेट हो गया, बोलता मेरे पास तो 5 लाख पड़ा है। जाके 2 ट्रक अगला महीना में टमाटर खरीद दिया, भाव डाउन, ला के मार्केट में भाव डाउन, कोई लेने वाला नहीं, सड़ गया। कितने लाइव हैं, एक्सपीरियंस है, किसी का सुन के थोड़ी एक्सपीरियंस होता है। तो ये 40 से 60 का इंडस्ट्रीज किसके रहा? टाटा स्टील से है, स्टील का युग है। वक्त बदला, कब जो चीज बहुत ज्यादा चलने लगता है उसमें कंपटीशन आ जाता है। ज्यादा में रियल एस्टेट को देख लो, 2007 से 2009 तक की 10 तक की मार्केट 3 गुना ज्यादा। उसके बाद 2011 से 12-13 तक मार्केट थोड़ा डाउन, समझ में नहीं आया और समझदार लोग निकल गए, बेच के निकल गए, क्योंकि उन्होंने किससे सर्वे में लगा पैसा तैयार कर दिया था, ऐसे लोगों से अनुभव लिया था। वो उनका कैलकुलेशन होता है कि सर से ऊपर रेट जाएगा तो कस्टमर इंडिविजुअल जिसको कहते हैं, जो यूज करना उसके औकात से बाहर है, तो खरीदेगा कहां से? गहना बेच के भी तो नहीं खरीद पाएगा, कौन लोन देगा उसको? वो जानता है और अपने को लगता नहीं रेस में दौड़ो, जमीन बेच के ले लो। लेकिन एक टाइम आया मार्केट 2012 में, पता चलने लगा धीरे धीरे, और आज की मार्केट नॉर्मल है, मतलब लॉस में है, 10% ग्रोथ नहीं है 2010 और आज 2023। तो ये ऐसी मार्केट आंखों के सामने देखा है।
तो स्टील उसके बाद 1960 से 80 का मतलब कंपटीशन आ जाता है, हर क्षेत्र में कंपटीशन आता है। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, सोनी, आकाई, बोस, ऐसे बहुत सारी मर्फी कंपनियां आई। क्यों आया? क्योंकि इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्यों आया? क्योंकि देश का विकास हुआ, बिजली सप्लाई हुआ, हर जगह गांव-गांव तक बिजली जाने लगा, और जब विद्युत हो गया तो उससे रिलेटेड चीज भी बढ़ने लगे। हर आदमी के घर में रेडियो नजर आने लगा, लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेने लगे, शादियों में वीसीआर वीसीपी का बिजनेस होने लगा, समझ रहे हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आए। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद में धीरे धीरे ये मार्केट गायब हुआ, क्योंकि उसके कंपटीशन में एडवांस चीजें आ गई। जब भी कोई एडवांस चीज आती है तो पुराना चीज खतरे में पड़ता है, उसको तुम कितने मजबूती से पकड़ो, खतरा ही है। आज ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में राशन दुकान भर के रख लो आप, अगर ये डिमांड के एरिया में हो तुम्हारा धंधा नहीं चल पाएगा। लाइव हम लोग रहते हैं, देखते हैं, सब डिमांड से जाता है और हर जगह डिमांड। यहाँ भी देखो, मतलब ये नहीं मैं डिमांड का प्रमोशन है कोई चीज कर रहा हूँ। ईस्ट में देखो 912 2 हो गया, विरार बॉर्डर पे, विरार वेस्ट में, हाईवे में, वसई वेस्ट में। अब एक मार्केट में जाकर सर्वे करो कितना ज्यादा टर्नओवर हो रहा है, क्या रोक सकते हैं? नहीं। गवर्नमेंट का जाओ मुकदमा करो, गवर्नमेंट बोलेगा भाई ये तो हर चीज का टैक्स लेता है, तुम किधर टैक्स लेते हो? यहाँ सिस्टम है, कस्टमर सेटिस्फाई है, कस्टमर से सर्वे करा, कस्टमर बोलेगा नहीं मेरे को डिमांड ही चाहिए, तो आप कमीशन मुकदमा लगाए से क्या मतलब है? जब 2 बार में खारिज कर देगा। तो वक्त के हिसाब से चेंज होना चाहिए। रास्ता क्या है? चेंज होना। तो 1960 से लेकर 80 का जो युग रहा ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का रहा। ये भी 20 साल बाद कंपटीशन हो गया, बहुत सारे लोगों ने दुकान खोला, बहुत सारे लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया, मार्केट डाउन। डाउन का मतलब जहां एक चीज पे 100 रुपए कमाता था, 200 रुपए चीज पे, वहां 5 रुपए 10 रुपए कमाना चालू हुआ। तो कमा के अमीर बनेगा? 40 साल 30 साल पहले सुना हो राशन की दुकान रखे लोग कहते 5 फ्लैट और दुकान बनाते थे। रिक्शा रख करके 30 साल पहले मैं सुना था मेरे पास फ्लैट है, ये है, गांव में मकान है। आज रिक्शा चलाने वाला क्या लगता है खुद का घर बना पाएगा? फ्लैट ईएमआई 40,000 भरेगा? नहीं। मैं अक्सर बैठता हूँ, जरूर सर्वे कर लेता हूँ, यार बहुत कमाते हो इस समय। अरे बोले भाई साहब कहाँ से सुने हो? मैं यार मेरे गांव वाला है, 20 साल पहले खुद का फ्लैट बनाया। तो मैं इसे बोलता हूँ नालासोरा 2 फ्लैट है, दुकान है उसका। अरे वो 20 साल भूल जाओ, आज का सोचो, आज का बोलता है। तो आज मार्केट में वो मार्जिन नहीं है। तो ये भी 60 से 80 का इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट धीरे धीरे कंपटीशन आ गया, ज्यादा लोग जिस चीज में उतरेंगे वो चीज कंपटीशन में हो जाता है। और 1980 से सन 2000 का युग रहा कंप्यूटर्स का, आईटी, जैसे कि विप्रो, अजीम प्रेमजी, बिल गेट्स, ये सब रातों रात 4 साल 5 साल के अंदर टॉप पे पहुंच गए। युग था उसका, एक एक कंप्यूटर्स में महंगा तो भी लोग खरीदते थे। आज आप बताइए सन 2000 तक ये आज भी कंप्यूटर हर घर में है या नहीं है? है ना? लेकिन 2000 में सबके घर में नहीं, बहुत औकात वाला आदमी कंप्यूटर रखता था। लेकिन आज ज्यादा है, लेकिन बोलते धंधा कम है। ऐसा क्यों? क्या हो गया? नहीं भाई, ये रीजन नहीं है। सन 2000 में अगर 1 लाख कंप्यूटर बिकते थे सन 2000 में, तो आज कम से कम 20 करोड़ कंप्यूटर बिक रहे हैं। तो धंधा तो बड़ा है। लेकिन सन 2000 में एक कंप्यूटर में मार्जिन 15 से 20 हजार मिलता, और आज एक कंप्यूटर पे 500 भी मिला तो बेच दे। महंगाई कितना बढ़ गई? 500 कुछ मतलब नहीं, लेकिन सोचता है ऐसे बैठा हूँ जबान चला रहा हूँ तो 500 कमा लिया ना। ये फर्क है एक्चुअल में। ये कपड़े में, गारमेंट में, राशन में, हर चीजों में, व्हीकल्स में, सभी चीजों में ढेर सारे मैन्युफैक्चरिंग हैं, ढेर सारे सेल्स वाले हैं, ढेर सारे हर टाइप के लोग सेल्स हो गए। तो कौन किसके पास लेगा? हर बिल्डिंग में 10 दुकानें हैं, हर बिल्डिंग में तो दुकान है नहीं है? यस। तो बात ये नहीं है, बात है धंधा बट गया है। और आप बोलोगे मैं 100 रुपए का चीज है और 100 रुपए का आपको मिला है 60 रुपया, मैं 40 रुपया कमाऊंगा। बाजू बोलता है मैं 30 कमा के दूंगा, उसके बाजू वाला बोलता है मेरा भी चलना चाहिए 20 ही सही, उसके बाद बाजू वाला बोलता है खुद की दुकान है और मैं रिटायर हो गया, सिर्फ बैठता हूँ अपना टाइम पास, वो बोलता है 10 रुपया कमा। अब वो बुढ़ापा तो सबको मार के मार देना है। क्यों? उसका पर्पस घर खरीदना नहीं, उसका घर है पहले बना लिया था, उसका पर्पस बच्चों को देने का वाला काम नहीं है, वो तो टाइम पास के लिए बैठा, खुद की दुकान भी है।
आप बताओ उसका ग्राहक कहाँ जाएगा? 10 रुपया जो मार्जिन ले रहा है, जो 40 वाला नहीं लेगा। ये वजह से मार्केट डाउन है। टर्नओवर हर चीजों का कई गुना बड़ा है। बैंक खतरे में है, लेकिन टर्नओवर बैंकों का 1000 गुना बढ़ा हुआ है। एक बैंक से इंटरनेट निकाल दो तो आज जितने कर्मचारी हैं, इसके 500 गुना ज्यादा भी कर्मचारी, 500 गुना कर्मचारी रह के बैंकों का काम डिजिटल नहीं, फिजिकल नहीं कर पाएंगे काउंटर पे। इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, दिन भर 10-10 ट्रांजैक्शन एक ही इंसान कर रहा है। दुनिया चेंज हो गया है। नहीं समझोगे तो चेंज के साथ में क्या रुक जाओगे। ये चीज अपने को 7 साल पहले समझ में आया, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर के व्यापार में था। कब तक था? 2012-13 तक। मैं अपने सालों को देखता था, बहुत कमाना भयंकर है, उसको देख के लगा था और कमाया भी थोड़ा बहुत, लेकिन इसी प्रकार आगे कमाऊंगा। ये तो जिस दिन माइल शुरुआत किया और ये देखा सन 2000 से लेकर, मैं बोला बाप रे, मैं तो आउटडेटेड में आउटडेट चीज हो चुका है, उसमें मैं धंधे में बैठा उम्मीद कर रहा हूँ। एक ट्रेनिंग समझ में आया, मन बना लिया भाई नहीं फुल टाइम माइल उतरूंगा। 1 साल 1.5 साल अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर धंधा में ऑर्डर आए नहीं आए परवाह ही नहीं था। जब मन बना लिया तो चलाने नहीं वो धंधा। क्यों? भविष्य में कुछ मिलने वाला नहीं उसमें, और हालत खराब होएगी। माइंड सेट कर लिया और उतर गया, बढ़िया हुआ। लॉकडाउन में कुछ नहीं था, बंद था, तो भी पैसा था। कंप्यूटर धंधे कुछ आता क्या? कुछ नहीं। और हो सकता है जिसका दुकान था भाड़े वो पैसा भी देता है। युग बदल गया। सन 2000 से लेकर 2020 का युग है नेटवर्क का। क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये मत समझो सिर्फ माई लाइफ नहीं। जो लोग नेटवर्क में रह के काम करेंगे वो अमीर बनेंगे। कुछ भी तुम काम करो, और बाहर की दुनिया में नेटवर्क कौन बना के देगा आपको? कोई नहीं। चलो हम 10 लोग मिलकर के एक बीसी चालू करते हैं। मान लो एक बीसी सही चला, दूसरे बीसी में लेकर के भागते हैं। 10 साल से पहचान थी, जमीन भी गांव में है, क्या जमीन बिकवा दो? तो ऐसा नेटवर्क बनाओगे। 10 लोग मिलकर चलो बिल्डिंग बनाते हैं। मान लो बिल्डिंग बिका नहीं, बैंक वाले से लोन लेके लिए थे, तो बेचारा तो बिक गया, है कि नहीं है? यस। दूसरे लोग उसका बोलता भाई 10 तुम 25 लाख इन्वेस्ट किया है ना, 15 लाख दूंगा मैं, तेरा हिस्सा खरीद रहा हूँ। लास्ट में जाके लो, मजबूरी में बेचना पड़े। तो नेटवर्क कहाँ बनाओगे? सेल्फ नेटवर्क माई लाइफ के साथ। Yes. मेरे लिए है, आपका विचार क्या हुआ आप जाने। मैंने माई लाइफ के अंदर सेल्फ नेटवर्क फ्यूचर का एकदम फाइनेंशियल जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करने का नेटवर्क मैंने देखा, स्टेबिलिटी देखा। ये कंपनी 100 साल चल सकती है, देख करके इसमें अपना कैरियर आपने लगाया सन 2000 से 2020 में। और जब मैंने 2013-14 में इस काम की शुरुआत किया, बोला भाई मैं बहुत सही जगह पे 1 साल के अंदर महसूस करने लगा। आपको लगता होगा सन 2020 तो बीत गया, अब तो युग खत्म हो गया, हम भी आउटडेटेड हैं, लगता है ना? यस। घबराइए नहीं, नया युग के साथ में नया ओपन होता है विंडो। नया विंडो क्या है? सॉरी, इसके नीचे एक स्लाइड है, सर इसमें ऐड नहीं है। सन 2020 से लेके 2040 का जो युग है ये वेलनेस का है। किसका है? वेलनेस है। वेलनेस का मतलब क्या होता है? हेल्थ, सेहत। स्वस्थ आदमी को और स्मार्ट दिखना, स्वस्थ है, स्वस्थ बना रहे, इसी को क्या बोलते हैं? वेलनेस। और इलनेस किसको बोलते हैं? बीमार आदमी। तो अब आदमी के पास में पैसे की कमी नहीं रहेगी आने वाले भारत के अंदर भविष्य में। बहुत पैसा रहेगा और मस्त एकदम बॉडी वॉडी बनाएगा, तो कहाँ जाएगा? जिम में। अगर आपको सर्वे करने का है, सारे नालों से बारा के जिम में जाओ, जिम में जाके सर्वे करो कब जिम खुला उसका, तो पता चल जाएगा कि वेलनेस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। सड़क के किनारे अपने को सुबह जो जॉगिंग करने वाले हैं उनसे पूछो तुम्हारे पिताजी कभी जॉगिंग किया था? नहीं किया था। आप चले जाइए पेडर रोड पे, साउथ बॉम्बे में चले जाइए, बहुत सारे लोग जॉगिंग करने वाले मिलेंगे। बोले यार तुम्हारे पास मर्सिडीज है, क्यों दौड़ रहा है तू ना? अब जमाना अच्छे दिखने का, सुंदर दिखने का, हिस्ट फूड दिखने का युग आ गया है, वेलनेस। तो क्या चलेगा? वेलनेस। और माई लाइफ में हमारे पास जो प्रोडक्ट क्या है? वेलनेस। बीमार के लिए नहीं है ना, वेलनेस के लिए, अच्छे को अच्छे बनाए रखने के लिए है। तो आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली मुझे सही प्लेटफॉर्म राइट साइड पे राइट। और ये जॉन सिस्टम रिपोर्ट है, इसके बारे में चाहिए जॉन सिस्टम कौन है, जाके गूगल में सर्च करो। टाइप ऑफ इनकम, 2 प्रकार की इनकम होती है।
ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है, समझना भी जरूरी, ताकि किसी इंसान से आप जाके बात कर सको। अगर आप 20,000 कमाते हो, आप कमा रहे 20,000 और कोई 1 लाख की सैलरी वाला है, मालूम पड़ा वहां जाके तुम्हारा जी धड़कने लगता है, कैसे मैं बात करूं 1 लाख से, मैं तो 20,000 वाला हूं इसलिए मैं कैसे बात करूं। नहीं दोस्तों, आप उससे बात कर सकते हो अगर आपके पास में ये नॉलेज रहेगा तो। या जितना बताया सर, आपका जो इनकम है एक्टिव है या पैसिव है, बोलेगा मतलब फिर समझाओ। मतलब एक्टिव, अगर पढ़ा लिखा है तो समझ जाएगा। एक्टिव का मतलब होता है काम की शुरुआत, जो काम को कर रहे हो डेली एक्टिव काम पर जाना पड़ेगा, डेली सैलरी जाना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। 10 साल पहले भी, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 60 साल तक भी। 60 साल बाद रिटायर हो जाओगे तो मतलब एक्टिव नहीं हो, यानी कि रिटायर हो गए, सैलरी आएगा नहीं। क्या बोलेगा? नहीं। ये काम क्या है? एक्टिव वर्क है। अगर पैसिव इनकम में जाना चाहते हो तो क्या प्लान है आपका? बोलता कुछ प्लान नहीं है, तू जानता ही नहीं इसके बारे में। आइए मिलिए, मैं आपको बताता हूँ और मिल करके उसको आप पैसिव का मतलब होता है आपका 8 घंटे आप टाइम लगा रहे हो किसी नौकरी में, किसी धंधे में। कितना? 8 घंटा। 8 घंटा या 10 घंटा। कोई ऐसा काम कर रहे हो कि आप स्वयं 8 घंटे काम कर रहे हो और आपके पीछे 800 लोग और काम कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? पैसिव। आपका 8 घंटे का महीने कितना हो गया? 240 घंटा। और तुम्हारे नीचे अगर 100 कर्मचारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो 10 आदमी, जो 100 आदमी काम कर रहे हैं, हर आदमी को 2-2 घंटे बच रहा है ना, तो 100 गुना 200 घंटा वो हो गया और आपका बाकी का 200 घंटे। तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो सेठ की सैलरी 2 लाख रहेगी, यानी कमाई उसकी 2 लाख रहेगी। बढ़ा लो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना कमाता है। नेटवर्क में 8 से 10 घंटे काम करता हूँ और मेरे साथ में 1000 लोग काम करते हैं, हर आदमी के घंटे मेरे लिए लग रहा है ना। मैं बोलता हूँ 20,000 में आप 19,000 अनएक्टिव बता दो, चलो एकदम वास्ट 19,000 लोग काम नहीं कर रहे हैं, 1,000 लोग काम कर रहे हैं और 1 ही घंटे काम कर रहे हैं डेली, प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे लिए कितना काम हुआ डेली? 1,000 घंटे। 1,000 घंटा पर डे। जबकि 1,000 घंटा काम करने के लिए हमको 3 महीने लगाना पड़ेगा ना। तो इनकम भी ऑटोमेटिक 10 गुना 20 गुना ज्यादा जंप हो गया है। यही सिस्टम फार्मूला डायरेक्ट सेलिंग का, इसको क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। तो आप बताइए, आप भी पैसिव इनकम लेना चाहते हैं? यस। आप राइट प्लेटफॉर्म पे हो हमारे ऐप के अंदर। अब चलते हैं सक्सेस फर्स्ट सिस्टम। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी माइंडसेट हो गया कि माई लाइफ के अंदर में आप आए हो, माई लाइफ के अंदर में आप आए हैं, तो अभी तक माई लाइफ है क्या ये समझे, डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये समझे, आपकी जरूरत माई लाइफ में है ये समझा, आप कहां पे हो, जो काम अभी तक कर रहे हो, नौकरी धंधा कुछ भी चीज, उससे अगले 20 साल 30 साल बाद रिटायरमेंट तक कहां तक जाओगे, ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई, 1% 2%। अब मैं आपको बताने वाला हूं, माई लाइफ अगर आपका माइंड सेट हो गया है तो करना क्या पड़ेगा, क्या क्या स्टेप आपको करना पड़ेगा। तो सीखने के लिए तैयार है? यस। ओके। सक्सेस ये क्या है? ये क्या है? चाबी, सफलता की चाबी। ताला आपने लगाया है, खोलने मैं गया हूं और लकड़ी से खोल रहा हूं, खुलेगा नहीं। चाबी आपके पास में खुले क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? चाबी लगाना पड़ेगा। तो चाबी एक क्या है, किसको चाबी कहते हैं? चाबी किसको कहते हैं? अरे सर यहां से चाबी किसको कहते हैं? कहां चाबी का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे बताया जा रहा है व्हाई, गोल और पर्पज, ये आपकी चाबी है। व्हाई का मतलब होता है हिंदी में क्यों ही होता है ना। माई लाइफ क्यों करना है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। चौहान जी क्यों करना है माई लाइफ, एक शब्द बताइएगा। माई लाइफ अपना गोल अचीव करने के लिए करना है। गोल क्या है? गोल हमारा, आप मम्मी को बोलो अपने जाके गांव में गोल अचीव करेंगे, लोग बोलेंगे बेटा क्या है ये, क्या है? बोले कोई गोल सा, कोई कटोरा, चौका, बेलना, कुछ भी गोल। मम्मी तो
तो नहीं समझ सकेंगे सर, उनकी भाषा में समझाना। हाँ तो क्या समझाओगे उनकी भाषा में? उनकी भाषा में जो हम सपने देखते हैं, हर चीज अपने घर की सुख सुविधा है उसके लिए कर सकते हैं। बोला बचपन बेटा तू सपना नहीं देखा था, सपने का नाम यही बोलेगी ना माँ, क्योंकि वो जानती है क्या सपना, सपना देखना वो जानती है, अपने जान में सो के देखी है, तब फिर भी क्लियर नहीं हुआ। आप हो गया कुछ नहीं, माँ को बता पाओगे? क्या बताओगे? बैठिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है। सर आप बताएंगे? अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए काम, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो, काम करना है, वो क्या है हमारा? वाई। बैठे, थैंक यू सर। और सर आप, क्या नाम है आपका? राकेश प्रजापति। और आपका सर? राजेश्वर दुबे। राजेंद्र दुबे। बैठे, थैंक यू। हाँ सर प्रजापति सर, आपका वाई क्या है? ये काम शुरुआत किया है ना, क्या है वाई, क्यों आए हैं? फिर अपना जो अभी सपना है वो पूरा करना है कि इतना तो अच्छा हो कल भी टीम भी बने, उसके ऊपर काम करके धीरे अच्छा होगा। ओके, बैठे बैठे। बहुत ही आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ, सक्सेस का फॉर्मूला यही है, चाबी। जब किसी इंसान को आप बोलते हैं कि मैं अपना गोल पूरा करने आया हूँ, बोलता है हमारे लिए क्यों कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं? गोल पूरा करने आया हूँ, सपना पूरा करने आया हूँ। वो आदमी आपके साथ में नहीं आता, क्यों जानते हैं? क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि तुम्हारा सपना है क्या। हो सकता है एक वो घर का सपना लेके शुरुआत किया हो, करना चाहता हो, और आप क्या कर रहे हो? सपना। तो उसको लगता है महल का सपना देख रहा है, भाई मेरे को तो फ्लैट खरीदना है, मेरे को तो ऐसा, तो ये बोल ही नहीं रहा है। तो आदमी का वाई क्लियर होना चाहिए। मतलब किसी भी इंसान को डायरेक्ट, अरे माँ को सीधा बोलो, मुंबई में एक बड़ा सा 1000 स्क्वायर फीट भी नहीं, 3-4 रूम का फ्लैट खरीदने के लिए काम कर रहा हूँ, सीधा बोलो। माता मैं गांव में जो तू घर में रहते है, पुराने घर में एक बढ़िया सा आलीशान 4 फुट मकान बनाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, नया काम मिला है। बोले अच्छा बेटा, उसको ये भाषा समझ में आएगा नहीं आएगा? तो आपको जो चाहिए उसको क्लियर कर बोलो, गोल पर्पज ये मत बोलो। गोल का मीनिंग कुछ नहीं होता। हमें इस बिजनेस के माध्यम से 2 बेडरूम हॉल किचन वसई नालासोपारा बॉम्बे बेडर रोड कहाँ लेना है, कितने करोड़ का हमको लेना है, इसलिए मैं माइलेज कर रहा हूँ। तो आपका वाई कुछ भी हो सकता है, जो चाहिए वो क्लियर है। आप जाते हो होटल में मेनू रखता है, तो आप पलटते लटते हो ना, तो क्या लगता है अपने आप वेटर लेके आता, खाना देता है क्या? फिर पूछता है कि क्या मैडम ऑर्डर, डायरी लेके आता है ना, पेपर एक लेके आता, ऑर्डर में है मेनू मुझे लिखा लेके आओ ना। ये भाषा क्या होगा, जैसे मम्मी के लिए बताया मेनू तो लिखा है ना, कुछ भी लाना इसमें। और मालूम पड़ा दाल खिचड़ी लेके आया, क्या होटल में आप दाल खिचड़ी खा के, बोले सर बोले कुछ भी लेके आओ, तो मैं लेके आया, चलेगा क्या? क्लियर कट बताना पड़ेगा ना। आलू पालक, आलू मेथी, ये वो क्या 70 टाइप का जो चाहिए, मिक्स वेज ना, वो बताओ तो लेके आएगा। ऐसा ही आपको अपना क्लियर करना पड़ेगा। क्या क्लियर है? वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, ये काम क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद में गोल, जैसे कि वाई आपका हो गया घर खरीदना है, एग्जांपल आपको कुछ और भी हो सकता है ना, ये घर कब लूंगा, कब लूंगा ये भी समय बताओ। कि मम्मी मैं गांव में 2027 के अंदर में 50 लाख रुपए की लागत से 10 कमरे का 2 मंजिला मकान बना के तुम्हारे हाथ से फीता कटवाना चाहता हूं। आप कह रहे थे ताकि आप सुखपूर्वक उसमें रहो। मम्मी को सीधा बात समझ में आएगा। अच्छा, गोल क्या है? समय कब लोगे ये बताओ। उसके बाद पर्पज, 2 BHK फ्लैट क्यों लेना है? पर्पज ये है कि भाई मैं भाड़े पे रहता हूँ, हर 11 महीने में हमको निकालता है आदमी, सामान ढोता फिरता हूँ, मन में इच्छा है अस्थाई बढ़िया फर्नीचर होना चाहिए, बनवा नहीं पाता क्योंकि 11 महीने में चले जाओगे ना। गोल ये है, पर्पज ये है कि चाल में रहता हूँ, 10 बाई 15 के घर में रहता हूँ,
दोपहर में पतरा दिखता है, गर्म होता है, पानी मिलता नहीं, टॉयलेट के लिए लाइन लगाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार एक 1 बेडरूम हर किचन फ्लैट अच्छी जगह में हो और सुख से चैन से रहे, ताकि मैं नौकरी करके आऊं और नहाने की इच्छा है तो टाइम पे बाथरूम में जाऊं तो पानी मिले, नहीं तो मालूम पड़ा गया तो लाइन में लगाना है। टॉयलेट लगी है लेकिन अपने मर्जी से टॉयलेट नहीं जाओगे, नंबर खाली रहेगा तो जाओगे, है कि नहीं? तुम्हारी मुंबई में मर्जी नहीं चलती अगर लाइन वाला है तो ये क्या हो गया? पर्पज। क्या हो गया ये? पर्पज है, कुछ काम का है, नहीं है तो आम आदमी किसी को हमको समझ में नहीं आता। अब इससे बढ़िया और उदाहरण क्या बताओ, बताइए। तो जो चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। मतलब आपका क्या कार लेना है, कब तक लेना है और कार क्यों लेना है। कार इसलिए लेना हो सकता है कि शादी में गए थे, मेरी माँ थी और मेरी माँ की छोटी बहन मेरी चाची थी, मेरा चाचा चाची को बैठा के दर्शन कराने मंदिर लेके चला गया अपने बच्चों को लेके, मेरी माँ थी वो भी जाने के लिए तैयार थे, बोलता है अभी सीट तो भर गई और आप वहीं पे खड़े हो, आप उसके बेटा होगे। क्या लगता है आपके दिल में आग लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना। ये क्या है? पर्पज। क्या है? पर्पज है। और पहले बोला था सुबह की चलो भाभी चलो, लेकिन जब मालूम पड़ा भाभी भी उसकी भी वाइफ तैयार, बच्चे तैयार हो गए और कोई दोस्त आ गया फूल हो गया या उससे कोई साली या सरहज आ गई, बोलता है भाभी अभी तो जगह नहीं, काम करो तुम बाद में जाओ, या एक काम करो बस से आ जाओ वहां फिर मिलेंगे, और आप वहीं खड़े हो। आपके दिल में आग लगनी चाहिए। ये क्या है? आपका पर्पज है। तो क्या है? वाई क्या हो गया? कार। कब तक लेके देना है माँ को, ये हो गया पर्पज। समझ रहे हैं? अब गोल हो गया, टाइम हो गया, टाइम मान आपका गोल। तो आप पहले क्लियर कीजिए आप लोग, उसके बाद ये लिखना चाहिए। सबसे पहले पेज पे डायरी में यही होना चाहिए, रोज इसको पढ़ो समझोगे तभी तो करोगे। मेरा पर्पज क्या था? मेरे को फ्लैट लीक रखना चाहिए। मेरा पर्पज क्या था? मेरे को कार खरीदना था। मेरा पर्पज क्या था? विदेश घूमना था। मेरा पर्पज क्या था? जो बड़े बड़े ताज वगैरह होटल दिखते हैं ना, लोग जाते हैं, अमीर लोग जाते हैं, क्या मैं अमीर नहीं हूँ क्या? इस धरती पे गरीब पैदा होने के लिए आया हूँ। मौका मिलना चाहिए मैं भी इस होटल में जाऊंगा, और नौकरी से तो हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10,000 15,000 का वारा नहरा होएगा ताज में जाओगे। अगर लाख रुपए कमाओगे तो भी हिम्मत करोगे नहीं माहौल में, तो क्या करना पड़ेगा? माइंड लाइफ किया, सपने पूरा किया। अब ये पहला ये बना लीजिए आपका, उसके बाद लिस्ट बनाइए किसका? कस्टमरों का। उसके बाद लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि देखो शोरूम तो आपस में नहीं है ना, लोगों को आप इनवाइट करो। कैसे कांटेक्ट करोगे, कैसे इनवाइट करोगे, ये आपको कलाकारी सीखना पड़ेगा। बताएंगे अभी कांटेक्ट करने का। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है पीओपी से आप लोग जाते हो, जिसको हम लोग जीटीएस कहते हैं। जीटीएस में आप जाते हैं या 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं। क्लोजिंग प्लान दिया तो पैसा भी आना चाहिए, माल खरीदना चाहिए, और अगर नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए? फॉलो। और अगर दे दिया तो क्या करना चाहिए? अगर नहीं दिया क्या करना चाहिए? आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? पैसा नहीं दिया, प्लान दिया है तो क्या करेंगे मैडम? फॉलो अप ना। और पैसा दे दिया, पैसा 10,000 दे दिया, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? माल देंगे ना, और उसके बाद प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट दे दिया, आप क्या करेंगे? हाँ, उसी को बोलते हैं बिफोर क्लोजिंग फॉलो और आफ्टर क्लोजिंग फॉलो। ज्वाइन होने के बाद भी यहाँ लाने के लिए फॉलो किया। आज आप दिल से बताना कितने लोगों ने फॉलो अप करके एक आदमी को पकड़ के लाया? इसको लाया सर, दोनों लोगों को लाया ना, मोटरसाइकिल बैठा के देखा था। अच्छा, और कौन लाया? आप किसको लाया सर? फॉलो करके लाया ना, मतलब चलना है। और आप लोगों को भी कोई फॉलो किया तो अपने आप मर्जी से आ गए थे? अपने आप आए ना, आपका दिल आपको फॉलो किया था।
एक्चुअल सबसे बेस्ट वही है। आपका दिल जिस दिन आपको फॉलो करना चालू कर देगा उस दिन आपका दिमाग अपने आप में आएगा। और यही चाहिए किसी के, जब तक फॉलो से आप आ रहे हैं तब तक इस बिजनेस में कामयाबी सुनिश्चित नहीं है। फॉलो कौन करना चाहिए? खुद। तुम्हारा सपना तुमको फॉलो करना चाहिए, तुम्हारा गोल, तुम्हारा पर्पस। कार आए भाई, नहीं जाऊंगा, आएगी कहां से? चल के जरा पता करते हैं भाई। सुभाष जी मेरे को बोले नहीं यार, बस बोल दे कार आएगी, आएगी कैसे? अरे नहीं बोला क्या? ट्रेनिंग हो रहा है उसी का, आ जाओ। अरे बताए तो नहीं, आ रहा हूं मैं दौड़ के अंदर। फिर क्या चाहिए उसको? कार। गो और फॉलो। राइट स्टार्ट अप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। जो भी नए लोग जुड़ते हैं उनको सही शुरुआत कराना है। सही शुरुआत क्या होता है? यही सही शुरुआत है। ऊपर की जो चीज 5 दिख रहे हैं ना, यही चीज उसे करवाइए। और हर एक लीडर का, हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक कर्तव्य बनता है कि अपने लोगों का सही शुरुआत करवाए जितना नॉलेज है। उसके बाद 6 हो गया ना पॉइंट्स। Yes. तो एक नया आदमी को, यानी एक आदमी को क्या करना है इस बिजनेस में आए हुए, जो ज्वाइन नहीं किया है उसको पहले ये क्लियर हो। ज्वाइन कर लिया है तो भी ये क्लियर हो। डेवलप करने के लिए लिस्ट बनाना पड़ेगा, इनवाइट। अब चलो इसी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये 6 पॉइंट समझना चाहते हैं? Yes. ओके। तो पहला पॉइंट के बारे में समझो। आपका अगर ये क्लियर नहीं है, पहला क्लियर नहीं है, तब आपकी हालत क्या होगी और आपके जो फॉलोअर रहेंगे वो आपको कैसा सम्मान देंगे, ये देखना। अगर आपका ड्रीम नहीं है, ये क्या नजर आ रहा है? फुटबॉल कोर्ट। फुटबॉल कोर्ट, यानी कि प्लेइंग, ये गेम खेलने का एक मैदान ना। कौन सा गेम है? फुटबॉल। फुटबॉल में ये होना जरूरी है ना। इंसान होना जरूरी है और ये भी होना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये लोग होना चाहिए। Yes. नहीं, इनका कोई महत्व नहीं है कि नहीं? Yes. तो चलिए देखते हैं। इतने लोगों को टिकट बेच लिया है, इतने लोगों को टिकट बेचा है एजेंसी ने, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को आपने ला दिया है। 15-20 डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ पे टीसी स्टार बैठे हैं 10-20 को ला दिया है, लाए हो। और उसके बाद लाने के बाद ये जो गोल पोस्ट है ना, इसको हटा के फेंक दिया। समझ रहे? निकाल दिया। और बेचारे देखने वाले बैठे हैं, तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर को देख रहे हैं और गोल पोस्ट निकाल दिया। मतलब घर लेना है, गाड़ी लेना है, कभी बोल ही नहीं रहे उसको। सिर्फ टूथपेस्ट ही करते रहना, सबने लगाते रहना, ये सिर्फ बोलना है, बाकी कुछ बोले नहीं। उसके बाद में तुम्हारे देखने वाले हैं और आप लोग क्या कर रहे हो? भाग रहे हो क्लोजिंग के लिए। ना गोल मालूम है, ना पर्पस मालूम है, किस लिए कर रहे हो, बस माइलेज का प्लान दिए जा रहे हो। दौड़ तो ये लोग ही रहे हैं, चारों साइड दौड़ेगा मैदान में। आप बताइए, पब्लिक 11 बजे रात तक टिकेगी देखने के लिए? हाँ, क्या करेगी यार? निकम्मों का 1 घंटे से दौड़ ही देख रहा हूँ, कब शुरू कर कब कुछ नहीं कर रहा है, कुछ दिख रहा है मैदान में, करे दौड़ने का करेगा क्या? कुछ गोल पोस्ट सही नहीं है। जो समझदार आदमी तो समझ जाएगा ना कि भाई फुटबॉल मारेगा तो जाएगा कहाँ? दौड़ ही रहा, वो उधर मार रहा, वो इधर मार रहा, बस उसको लेना ही नहीं। आप मेरे में दौड़ रहे हो, आपका गोल पोस्ट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ना गाड़ी का, ना किसी चीज का, ना अपने दोस्तों को बोलते हो। आप भी बिंदास रोज माइलेज पे जा रहे हो, रोज जा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहा तुम्हारा डाउनलाइन। एक दिन कंटाल के छोड़ के चला जाएगा। और जैसा वो लोग टिकट लिया हुआ है तो गाली देके जाएंगे ना, वैसा ही उसको निगेटिव, वो आपके साथ भी निगेटिव बन सकता है। अगर आपने अपना गोल नहीं रखा तो। गोल बना के रखे हैं? Yes. कितने लोग पास गोल है खुद का? काफी लोग। गोल बनाइए, और गोल जब आपस में है तो कुछ उदाहरण दिया है। क्या गोल होना चाहिए? माई लाइफ में आए हो तो तुम्हारा घर कैसा होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए, कम से कम 3D में दिखाने के लिए लैपटॉप रखो। स्टार बन जाओ तो लैपटॉप लो, मैंने लिया था कंपेयर का। मोबाइल में दिखाओगे फर्क नहीं पड़ेगा। आदमी या मोबाइल को कुछ भी नहीं सोच समझता, बोलता है मोबाइल में कोई भी एडिट करके बना देगा, क्योंकि रोज लोग रील भेज रहे हैं, इसलिए किसी को भरोसा मोबाइल वाले पे होता नहीं। कोई भरोसा नहीं भाई, ये दिखा रहा कि मैं स्टेज पे हूँ, किसी का काट करके गर्दन अपना लगा लिया होगा, ये लोग सोचते हैं ना।
लेकिन वही चीज जब लैपटॉप में लगा के दिखाते हो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ती है, दिखता है बड़ा। तो पहला क्या खरीदना है? किस लिए? व्यापार के लिए। ये आपका लक्ष्य है। लैपटॉप खरीद दिया तो हो सकता है आपका ये भी हो सकता है एलईडी या एलसीडी खरीदेगा घर में। भाई बोलते तुम तो रोज अपना मूवी देखते रहते हो लैपटॉप में, प्लान दे रहे तो भी यही बोलेंगे, गेम खेलते रहते हो। हमारे लिए घर में क्या है, टीवी नहीं है, तो आपका शायद ये भी हो सकता है। या टीवी अगर आपके पास में है तो ये खरीद लो, इधर प्रोजेक्टर रखा है 35-40 हजार रुपए का, टीवी की जगह इसको खरीद लो, ये काम आएगा हमारी लाइफ में। या इसी से घर में टीवी देख सकते हो। उसके बाद योर ओन 5000 स्क्वायर फीट का होम, 1 BHK नहीं 600-700 स्क्वायर फीट का, 5000 स्क्वायर फीट का, जिसमें कार पार्किंग हो जाए। ऐसा एक बबलू का सपना देखो, लिखो। कार का सपना, बड़ी कार का और ड्रीम कार का सपने हो सकते हैं। अभी मेरा 2 स्टेप कार में ऑलरेडी अपना ले चुका हूं। अब मेरा सपना क्या है? ये अभी इसके बीच में 40 लाख रुपए, 30 से 40 लाख का और होगा, तब ये 70 लाख रुपए की गाड़ी अपने पास में आएगा। चौथा स्टेप में क्या आप लोग की गाड़ी चाहिए आपको? Yes. तो पहले कौन सी लेनी पड़ेगी? छोटी, उसके बाद मझोली, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी, तो उसके बाद रॉयल, मस्त एकदम ना। इसको कभी कभी निकालो, घर खड्डे में जाएगी भी नहीं, खड़ी हो जाएगी, यहाँ के नाल पर रखे ब्रेकर ऊपर नीचे से हिलेगी, 4 आदमी उठा के धक्का मारेंगे तो निकलेगी। हम लोग चलाते हैं, यही गाड़ी चलाता हूँ, कितने यहाँ भिवंडी जाने में 70 तक खड़ा लगता है अंदर से। तो मर्सिडीज संतोष सर की गाड़ी किधर ले जाते हैं, पालघर वगैरह में ठुकी जाती है कहीं कहीं। तो ये गाड़ी अगर आपको रखना है तो आपकी लाइफ लोग हाँ कुछ तो किया, गाड़ी इसके पास अच्छी, बाकी कामों तो सब पास में। ये आपका हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, जेट भी हो सकता है। हमारे डायमंड लीडर संतोष सर हमें बोलते रहते हैं, हम लोग जब 20 डायमंड हो जाएंगे उस दिन जेट प्लेन में 200 करोड़ खरीदेंगे। समझ रहे हैं? सब आदमी 10-10 करोड़ रुपए देगा और 2-2 लाख रुपए मेंटेनेंस देगा, तो 40 लाख महीने का हो गया मेंटेनेंस। 40 लाख में 10 लाख रुपए देगा पायलट को, 2-2 लाख रुपए देगा, तो उसमें क्या रहेंगी? एयर होस्टेज रहेंगी। 10 लाख पार्किंग का एयरपोर्ट को देगा, 10 लाख सिग्नल विभाग को देगा। बात समझ रहे हैं? डीजल पेट्रोल के लिए मिला के 40 लाख खर्चा आएगा, और जिसको जाना होगा अपना लेके जाए, लेके आएगा। तो ये सही प्लानिंग। आपको भी अगर चाहिए तो आप भी इसमें आ जाइएगा डायमंड बन करके। उसके बाद क्रूज, बड़ी शानदार लाइफ होती है। कितने लोग क्रूज बैठे हो? यही दो और मैं भी बैठा हूँ, माई लाइफ की कृपा से। अपने पास अभी तक औकात क्रूज का नहीं है। क्या आप लोग भी क्रूज बैठना चाहते हैं? हवाई जहाज से भी महंगा हो गया है, आम आदमी के लिए दुर्लभ, समझ नहीं पाता पानी के अंदर 5 स्टार होता कैसे है। ये तो सामान्य होने वाला नहीं भाई, पब्लिक का भी 5 स्टार क्रूज होता है, उसमें स्विमिंग पूल होता है, आलीशान जगह होता है। क्या मैं उसका बखान कर सकता हूँ? आप जाओगे तो ही ऐसा सब, ज्यादा बोल दूंगा फ्री में कुछ मतलब नहीं, समझ में आएगा नहीं। जाओ, और हम लोग टारगेट रखते हैं ऐसी जगह पे घूमने का मन करता है। Yes. हाँ, जब रियल होता है। हम लोग थाईलैंड गए थे, तुमा का सर आप भी गए थे थाईलैंड? जिस जगह, वो कौन सा जगह था जहाँ पे नाइट में जाते हैं? वॉकिंग स्ट्रीट। और वॉकिंग स्ट्रीट के 3 किलोमीटर आगे जाओगे, जहाँ से हम लोग एक टापू पे जाते हैं, तो देखो आलिशान सेम टाइप का है, ऐसे पहाड़ी है और इससे बिल्डिंगें हैं। आइलैंड किससे जाने टाइम पे वहाँ पे इस जगह क्या खूबसूरत नजारा है। जाना चाहते हो? जाओ। दुबई गया, क्या जबरदस्त सिटी है, क्या मेंटेनेंस वहां पे है। और संतोष सर बोलते हैं 10 लाख महीना कमाना है तो पहले दिमाग बढ़ाओ। अगर दिमाग नहीं बढ़ाओगे और पैसा ज्यादा आ गया तो बार एंड रेस्टोरेंट वाला ले लेगा, तो उसको ज्यादा जरूरत है। समझ रहे हैं? इसलिए खुद अगर चाहिए तुमको, नहीं तो जाएगा तो उधर वही रास्ता देखा है, उधर चला जाएगा। दिमाग बढ़ाओ। तो दिमाग बढ़ाने के लिए 11 सितंबर को हम लोग 6 दिन के लिए जा रहे हैं, जिसमें 1 रात हम लोग ऑलरेडी सिंगापुर रुकेंगे और 5 दिन और 4 नाइट मलेशिया। तो टोटल
1 लाख रुपया खर्चा है, 18 लाख रुपया लगा के 18 लोग दिमाग को बढ़ाने जा रहे हैं, दिमाग पे खर्चा करने के। क्या आप भी जाना चाहिए? वहां बैठ के मीटिंग करेंगे। मीटिंग तो यहीं पे कर सकते थे, गोल्डन वैली में भी। वहीं बैठ के लोनावाला गए, मन है यार लोनावाला कई बार हो गए, चलो एक बार प्राइस खर्चा करेंगे। लोग बोलते हैं एक डॉक्टर कहाँ से आया, विदेश पढ़ के आया है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? ये लीडर कहाँ से ज्ञान बांट रहा है? विदेश जाके, मलेशिया जाके वहां मीटिंग है, तो कुछ तो अच्छा ही होगा, तो आप लोगों को भी भरोसा होगा, है कि नहीं? तो सीखा है, ये जाना पड़ेगा इस जगह घूमने के लिए, हॉलिडे मनाइए। अब आपका ड्रीम कैसे पूरा होगा? सेट योर ड्रीम, बेस योर ड्रीम, टारगेट बेस। चलो पहले ड्रीम के बारे में देखते हैं। मैं ये सब प्रैक्टिकल किया हूं, कैसे हुआ। कभी कभी लगता है यार क्या करवा रहे हमारे लीडर संतोष सर, ये पन्ना फोटो निकलवा के ड्रीम का घर में चिपका के बोलने से पागल की तरह हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है, ये तो बहुत सरल है, हर आदमी कर सकता है। ये तो अब समझ में आ रहा है, ये दुनिया का पन्ना इसका प्रिंट आउट निकाल के लगाना, रोज देखना, रोज पागल की तरह बोलना दुनिया का सबसे कठिन काम है। सरल होते हुए भी लोगों के लिए कठिन है, क्योंकि सरल है इसलिए कठिन है। क्योंकि अति सरल है और विश्वास से बाहर, अति सरल विश्वास होता नहीं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आप लोग विश्वास करोगे? क्या करना है? जो सपना है जाइए उसको प्रिंट आउट लेके आइए, जो सपना है उसको प्रिंट आउट लाइए कलरफुल, और उसके बाद पेस्ट योर ड्रीम, घर में चिपका दो, बाथरूम में चिपका दो, टीवी देखते चिपका दो, किचन में चिपका दो, जहां में दिखते रहे। और उसके बाद में टारगेट उसमें डेट भी लिखो और विजुलाइज भी करते रहो और उसमें जियो। मर्सिडीज नहीं है, लेकिन मर्सिडीज में एहसास करता हूं यार क्या पिकअप रहेगा, क्योंकि गाड़ी बाजू से जाती है। संतोष सर के BMW गाड़ी बैठता हूं, एहसास करता हूं 70-80 किलोमीटर लगता है, जैसे कि पैदल चल रही हो गाड़ी। थोड़ा सा एक्सीडेंट लगा के दौड़ती है, आम गाड़ियों से फास्ट आवाज आती है, इसलिए लगता चल ही नहीं रही है। 160-70 पे चलोगे लगता है हाँ थोड़ी सी चल रही है, क्योंकि कई गाड़ियों को जब क्रॉस करके भाग जाते हैं तुरंत। एक गाड़ी बाजू चल 120 पे और 160 पे सामने से निकल जाती है, तब लगता है भाई वो भी चल रहा है। ट्रक से तो डबल ट्रिपल जा रही है, क्योंकि ट्रक 60-70 पे जा रही है और तुम्हारी 1 मिनट के अंदर मालूम पड़ा 1 किलोमीटर आगे ट्रक दिख रहा है, वो जब से पार हो गई। तो ये एहसास आता है कि मर्सिडीज गाड़ी पे बैठा हूं, नॉर्मल गाड़ी पे नहीं। ये फीलिंग में जीता हूं, एहसास कर रहा हूं कि हैंडल कितना इसका स्मूथ है, म्यूजिक कितना शानदार है। क्या बगल वाला आदमी कह रहे मर्सिडीज है, वो बोलता समझ जाते हैं मर्सिडीज के बारे में, बोला महंगी गाड़ी है, कोई अमीर आदमी होगा, फीलिंग आती है। तो आप लोगों को भी फीलिंग करना पड़ेगा, जो चाहिए उसका फीलिंग करो। ये 3 चीजें हैं। चलिए ये 3 चीज होने के बाद अगला स्टेप पर चलते हैं। 6 चीज बताए हैं ना? अगला स्टेप क्या है? लिस्ट। अब काम की बात, लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट कहां से बनाएंगे? आप जो डायरी लिए हैं, ऐसी डायरी पेन चाहिए, और फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? फ्रेंड्स फार्मूला इसको बोलते हैं, FRIENDS, फ्रेंड्स फार्मूला। इस फ्रेंड्स फार्मूला को आप बनाइए। अगर इसका फोटो लेते हैं तो जरूर इसको आप क्या करेंगे? लिखेंगे भी, और लिख के उसमें लिखना पड़ेगा। चलो इसको फ्रेंड्स फार्मूला को, F से क्या होता है? डायरी में से लिखना, फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो यहाँ में जो जगह स्पेस इधर लिखे कितने लोग हैं, 15 या 20, 25 आदमी। उसका रिलेटिव कितने हैं? 25 आदमी। इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़ाई किया वहाँ कितने हैं? 10। एम्प्लॉय जहाँ नौकरी करते हो कितने? 50 लोग हैं, 25। पड़ोसी कितने लोग हैं? 20। डीलर जहाँ से राशन पानी पान तंबाकू सकाते हो, दूध लेते हो, सब्जी लेते हो, डीलर है तुम्हारे, कितना? 5। स्ट्रेंजर जो नया आदमी मिलेंगे उससे स्ट्रेंजर करो, क्या करना है? कुछ नहीं, ट्रेन में बैठो, ऐसा है इधर लग गया, बोला क्या दिखता नहीं क्या? अरे सॉरी दिख रहा है सर, एक्चुअली मैं कभी कभी आता हूँ। आप डेली जाते हैं क्या? अच्छा, क्या भीड़ बहुत रहती है सर, क्या पसीना हो रहा है, अपने लगता चक्कर आ जाएगा। ये क्या पूछेंगे, कभी कभी आते हो क्या? हाँ सर। आप डेली जाते हैं? सर कमाल है, आपको धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। इतने बोल दिए हो तो तुम्हारा माफ भी कर देगा। बोल गया आदमी बड़ा अच्छा कर दे रहा, लगता है नया है, फंस गया है। सर नौकरी करते हैं सर, मुंबई में दौड़ रहा हूँ, कुछ नौकरी नहीं मिल रही, 10,000 का, आपके 50 से कुछ हो सकता है क्या? बोले भाई क्या पढ़ाई की है? पूछेगा। ठीक है सर, आप जैसे आदमी तो पहली बार मिले, मुंबई में तो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। सच में भगवान किसी रूप में मिलता है, शायद आप उसके रूप में मिले हों।
सर आपका नंबर जा सकता हूँ क्या? ले लिया, दे देगा नंबर, नहीं इतना बोलने में यार इसके लिए लगता है समझे मैं भगवान ही हूँ क्या? ले ले भाई, ले लिया, रोज गुड मॉर्निंग करता है। तो कल ही मिला, धक्का भी मारा है, पहचाने के बराबर वही आदमी है। आइए उमाकांत सर, जो ट्रेन में धक्का लगा था गलती से, पहचान। अच्छा नाम तुम्हारा उमाकांत है क्या? वो भी सेव कर लेना। रोज गुड मॉर्निंग करो, 1 महीने बाद दोस्ती बन जाएगी और माई लाइफ का लिस्ट में, उस लिस्ट में उसका नाम लिखना है। भूल जाए याद रखना, ट्रेन में धक्का वाला इन ब्रिगेड, समझ रहे? एग्जाम्पल तो लिस्ट बनाने का हो गया पूरा 100 आदमी का। कितने हो गए? 100, 150, 200 लोगों का होता है, 300, 500 लोग होता है। मेरे तो 500 लोग थे कस्टमर में। चलिए, ये होने के बाद अगला सीखना पड़ेगा उन लोगों को इनवाइट करना। तो सबसे पहले तुम्हारी जो टॉप मोस्ट लिस्ट है, कौन सा? फ्रेंड, जो तुमको खास आदमी है, जिसको हम लोग कंपल्सरी एंट्री बोलते हैं, भाई, चाचा, रिश्तेदार, साला, मामा, नाना, दादा, ये सब लोग खास तुमको जानते हैं, माई को जाने या ना जाने, इनको आप इनवाइट करो। तो उनको इनवाइट कैसे करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। ये 1-to-1 प्लान है, ये ओपन सेमिनार। किस चीज के लिए आप करोगे? मान लो इनवाइट करे किस चीज के लिए? 1-to-1 प्लान के लिए। तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? मान लो यहाँ से गए डोंबिवली, नाला पार चल के और गए, देखो ताला लगा है, तब फोन किया, अरे भैया हो कहाँ तुम? अरे मैं तो आज आया हूँ शिरडी या नासिक, मैं तो तुम्हारे घर पे। अरे फोन तो करना चाहिए, गए वो प्लान दिखाने, तो कैसे हुआ कि नहीं हुआ? यस, यहीं से फोन करके जाओ। समझो तुम्हारा भाई रहता है डोंबिवली, आप रहते नाला सुपारा, फोन किया, भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम, सुंदर बोलो भैया। अच्छा मैं एक जगह फ्लैट देखा हूँ, लेकिन बहुत भाव बता रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन एक जुगाड़ मेरे को लग रहा, आज तो नहीं, 1-2 साल में हिम्मत आ जाएगी। उसके लिए मैंने एक काम देखा है, पार्ट टाइम में कुछ और करने का। ये नौकरी से 25,000 30,000 कुछ होने वाला नहीं। बोले क्या देखा है? एक्चुअली पूरा वो प्रोजेक्ट है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा भैया। मैं सोचा आपका अनुभव है, आके आपको ही दिखा देता हूँ, अगर आप बोलते हो सही है तो मैं चालू करता। भाई क्या बोलेगा? ठीक है लेके आ जाओ, बोलेगा ना? कब आऊं भैया? एक काम करो, शनिवार को हाफ रास्ता लेके आ जाओ, शाम पे आ जाओ, शाम से रुक जाना, संडे को चले जाना। गए, अब भैया भी मिलेंगे, भाभी मिलेंगे, है ना? और प्लान प्रेजेंट करके अब वहां जाओगे, भैया तुम्हारी औकात तो जानता है, 30,000 कमाते हो, वो 1 लाख कमाता है, ये क्या करेगा? मन में तो यही रहेगा। लेकिन दहाड़ के बोलो भैया 10,000 दिया तो ठीक, नहीं तो बोलो माई लाइफ के लिए, जिंदगी में तरक्की करने के लिए एक बार रिस्क तो ले लो भैया। 10,000 का बहुत कुछ किया हो, एक बार तो दे दो, और दिया तो ठीक, नहीं आगे तो लेके आना, करके दिखाऊंगा भैया, टिक के दिखाऊंगा। बोले जा अच्छा 1,000 कमाना, तब दोबारा आना, 1,000 आना कमाना और जाके मिठाई लेके जाना। फिर बोलेगा अरे तो सब लोग कमा दो, 10,000 कमा के दिखाते देखते हैं। फिर जाओ स्टार बन के, फिर मिठाई खिलाओ, 4 बार मिठाई खाएगा, 5 बोले काम कर ठीक है, अच्छा करना क्या पड़ता है बोलो, समझ रहे? तो ये होता है इनवाइटिंग, एक प्लान ऐसा बताने का। प्लान बताने को 1-2 प्लान में अपॉइंटमेंट देखो इस आदमी के लिए, इसलिए ध्यान सुनना है। अगर ऑफिस जाके चलते चलते आके मैं उसका बता देता हूँ, सुनता क्या? बोले नहीं मैडम मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, मेरा काम है, इसलिए अपॉइंटमेंट लेके इस पर जाओ, इनवाइट करें, सीखो। ओपन सेमिनार, आप सेमिनार में लेके जाते हैं। अभी देखो आप लोग यहाँ पर ट्रेन ले रहे हो, प्रेजेंट रियल बता रहा हूँ, ये लैपटॉप पे घर में भी बता सकता है, लेकिन क्या लगता है इसको दिल से सुन पाओगे? सब कॉन्सेप्ट माइंड आपको ओपन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्टेज से बात कर रहा हूँ और इसीलिए बैठे हो। तो हो सकता है 1-2 घंटे का कुछ तो समझ में आ जाएगा, एक आध पॉइंट तो जरूर रहेगा। ये चीज घर पे समझ में आने वाला नहीं, तो मैं बोला मैं पीपीटी भेज देता हूँ, देख लेना, समझ जाना और आना मत यहाँ से, कुछ नहीं हुए। माहौल का होता है एक्चुअल में, दिमाग में खोपड़ी में 2 होता है पार्ट, एक कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस। यहाँ सब कॉन्शियस माइंड ओपन होता है, इसलिए दिमाग समझ में आता है, घर में वो आता नहीं। तो ये सेमिनार में जाओ, यहाँ पे भी लोगों का दिमाग खुलेगा। लीडरिफिकेशन, जो आपका लीडर है, सीनियर है, लीडरिफिकेशन मतलब यही इंसान है जो हमको बिजनेस में सक्सेस होने के लिए लाए हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं। आज इनके 100 से ज्यादा लोगों का टीम है भैया, ये आदमी है, हमको पूरा विश्वास इनके साथ रहूंगा तो मेरा सफलता मिल जाएगा। बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी मैं डोंबिवली आपसे देखे भैया कर लेके जाओ, प्लान दे सकता है।
क्लोजिंग, क्लोजिंग ये क्या, ये हाथ क्या दिखा रहा है, मांगने वाला या बराबरी का, बराबरी का। और बराबरी का नहीं, एक बड़ा लंबा रिश्ते की हाथ मिलान है। इस हाथ को मेरा बहुत लंबे रिश्ते वाला नजर आ रहा है। यस, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं विदेश में तो हाथ मिलाते थे ना, कोई सक्सेसफुल आदमी हाथ मिलाता है, नहीं तो टच करूँ माना कर कई लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं, मालूम पड़ता है गिर जाएगा हाथ में अपने निकल के, आपको कई चीज हाथ ऐसा मिला पूरा एकदम झंझनाट आया। यस सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और हमें लगता है हमारी और आपकी बड़ी शानदार जिंदगी बनेगी जब हम दोनों लोग मिलकर चलेंगे और आने वाला 10 साल में मर्सिडीज लेके निकलेंगे। क्या मजा आएगा, पूरा क्या है कि नहीं? किस तरीके का हाथ मिलाइए और पीछे थोड़ा दोस्तों तो बोलिए। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क क्या है? आप इस बिजनेस के अंदर में आते हो, सब काम खुद मत करो, लोगों को सिखाना सीखो। अभी देखो स्मार्ट वर्क यही है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो लेके यहाँ आए हो, और यही काम आप घर पे बता देते, पीपीटी उमाकर से भेज देते, चलता। इन लोगों से ये तक उधर बैठता तब तक चाय बन के आ जाता, तब तक मोबाइल आ जाता, तब तक उधर रोटी बनाना है, तब तक किधर जाना है, और इधर बैठा है संकोच में और बैठेगा 10-20 मिनट, है कि नहीं? इसलिए दिमाग खोल के तो आप ये हैं डिस्ट्रीब्यूटर। जब काम की शुरुआत करते हो ना तो खुद ही सब जिम्मेदारी मत लो, नहीं आप उठ जाओगे। बैलेंस यानी कि आपको आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, घोड़ा कुछ कर पाएगा इस समय, सारी ताकत गायब है। लोगों को अगर नहीं सिखाओगे तो तुम्हारी भी सारी ताकत गायब हो जाएगा और एक दिन खुद निगेटिव हो जाओगे। इसलिए काम क्या करना है? लोगों को सिखाना है, सर पे हर काम नहीं लेना है। प्रोडक्ट लेने जाते हो ना तो डिस्ट्रीब्यूटर को साथ में लेके जाओ, लोड हल्का, अगर नहीं तो उसके 25 आदमी हैं, सबको प्रोडक्ट तुमको देना पड़ेगा। एंट्री आती है ना तो उसको साथ में लेके एंट्री उससे ही मरवाओ। केवाईसी कर रहे हो उससे ही केवाईसी करवाइए, हर काम उससे करवाइए, लोड कम होएगा। समझ रहे हैं? यस सर। और आप अगर सच में कोई आदमी इस तरीके से निसहाय हो चुका है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये है लीडर। अगर अब ये गाड़ी वाला जो है ये लीडर है, क्या कर सकता है? उस घोड़े को कैसे नीचे रहेगा? तरीका बताओ। डब्बा उतार के हाँ, वजन कम कर, वजन कम करेगा। दूसरा तरीका पीछे से उठाएगा से उठाएगा तो साइंस ये कहता है आगे जाके लटकेगा तो डबल वजन उठा सकता है। ये जाके यहाँ लटके घोड़े के साथ में, यहाँ से उतार देगा, फर्क कम पड़ेगा, 2 ही डब्बा, नहीं तो 10 उतारना पड़ेगा। 2 उतार दिया, या इधर जाके उतना ही बैलेंस है, 70 किलो दबा देगा ना, घोड़ा आ जाएगा नीचे। लेकिन क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, नहीं छोड़ दोगे फिर उठ जाएगा। तो कुछ थोड़ी जिम्मेदारी तुम लेके फिर उसको स्पीड दिलाइए, थोड़ा सा कमवाइए, थोड़ा सा मदद कीजिए, चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा धीरे धीरे वो। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है सब काम खुद मत करो, सीखो और सिखाओ। ये क्या है? अंडा। क्या है? अंडा। अंडा का मतलब होता है, ज्यादा लोग इसको भुर्जी बनाते हैं अंडे से। क्या करते हैं? ये करते हैं, पहला काम तो यही है, चाहे इसको फोड़ के खाओ, उबाल के खाओ, कच्चा खाओ, दूध मिला के खाओ, कुछ भी करो, या रख दो सड़ जाएगा, है ना? अंडा कुछ भी नहीं होएगा, रखो, कुछ मत करो, रख दो उसको, कई दिन तक चलेगा? 1 साल चलेगा? सड़ जाएगा ना, किसी काम में आएगा? सड़ा हुआ किसी काम में नहीं आता। भले ही तुमने 10,000 की आईडी लेके अंडा खरीदा है, क्या करना चाहिए? हैच करना चाहिए। हैच इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में मतलब है रोज जाके उसके दिमाग में टेम्परेचर दो, गोल का सपना दिखाओ, उसके अंदर ताकत पैदा करो, सोच बड़ी करो, जिज्ञासा पैदा करो, ड्रीम दिखाओ। ये काम हैच है। रोज बैठना पड़ेगा, उसका लिस्ट बनवाइए, इनवाइट करना सिखाइए, जो सीखे वो सिखाओ, और दोनों मिलकर सपना देखो। ये क्या हो गया? हैच करना। एक लीडर है और उसके नीचे क्या है? अंडा है। हर आदमी ज्वाइन करता है, उसके साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, साथ के साथ में देखना और दिखाना पड़ेगा। और जब ये करोगे तो एक दिन क्या होगा? माय लाइफ में क्या बनेगा? एनटीसी। क्या बनेगा? एनटीसी बनेगा। और नहीं तो पहले वाला क्या था? अंडा भुर्जी बन गया था। 10,000 एंट्री दिया, 900 रुपये आ गया। अरे आप तो मजा है, खुश हो गया, आपको अभी देख नहीं रहा है तो 10,000 देकर शुरुआत हुआ, उससे 10 करोड़। यहाँ बैठे उमाकांत सर, उमाकांत शिवाकांत सर दोनों भाई मिलके 11 करोड़ रुपए का बिजनेस दिया है। कितने का? बल्कि ज्यादा, 12-13 करोड़ का बिजनेस दिया है। अगर 7 साल पहले जब इनको शुरुआत कराया था और नहीं इनके साथ मैं रोज जाता तो बिजनेस नहीं करते।
साथ देना, साथ में मिलकर करेंगे, ये वादा करके लोग के अंदर एनर्जी पैदा करना चाहिए। प्रोटेक्शन, नया नया जब डिस्ट्रीब्यूटर आता तमाम लोग निगेटिव करने, तमाम उसके घर की बस्ती है, उसकी मम्मी, उसके पापा, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी आदमी है, हर आदमी उसको निगेटिव करता है, कदम कदम पे ना सुनता है। क्या ये चालू कर लिया, 10,000 दे दिया, अरे एक बार तो पूछ लिया होता तिवारी जी, बाजू वाले ने चालू किया था, कुछ नहीं हुआ, डूब गया। अरे वाका तो खोल के, सर मेरा पैसा चढ़ा दिए कि नहीं चढ़ाया? ये तो मास्टरमाइंड है, नहीं चढ़ावे तो बोला चढ़ा दिया, प्रोडक्ट भी ले, समझ रहे हैं? अरे सर नहीं चढ़ा तो एक आदमी, सर अभी नहीं करना है, मेरा मम्मी तबीयत खराब है, इमरजेंसी बताइए, इतना बड़ा होशियार है, इस काम के लिए इमरजेंसी बताइए, ज्यादा इमरजेंसी में उमा से पैसा देने वाले, बाकी देने वाले, और तुमसे भी होशियार उमाकांत सर है, वो इमरजेंसी पहले से जानते हैं, इसलिए कूपन चढ़ाया, बोला अरे यार 20 मिनट पहले बोला था पैसा मैं तुमको दे देता। बात समझ रहे हो? नहीं करोगे तो आदमी वापस, क्यों? निगेटिव किया है किसी ने। अगले दिन इनका काम क्या होगा, जाके हैच करें, ताकत तब बोला अरे सर मेरे को बाजू वाले ने निगेटिव कर दिया था, हकीकत मम्मी भी नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसे आते रहेंगे, बस मेरे को याद करते रहना, रोज बैठो, 1 महीना के अंदर ही बनेंगे स्टार्ट, 2 महीने में, 6 महीना में बनेंगे स्टार्ट, सिर्फ महीने का 20,000 कमाएंगे, यही आदमी उदाहरण बन जाएगा। आज उमाकांत सर यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, ये लीडर्स लोग एग्जाम्पल हैं। ये क्या गुण, नॉलेज है, क्या है? बच्चे के लिए ड्राफ्ट और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नॉलेज और वातावरण, क्या है? वातावरण, नॉलेज और वातावरण। घर में लाके पिला रहा, नकली पिला रहा, असली पिला रहा, गारंटी नहीं, सर झट में पिला देगा, तो कहाँ ले जाते पिलवाने? हॉस्पिटल और डॉक्टर पर भरोसा होता है ना, सरकारी में ले जाते हैं लोग ये ड्राफ्ट पिलाने, नकली प्राइवेट वाले जल्दी नहीं पिलाते, क्योंकि भरोसा वहाँ आता है, पीने वाला चीज है बच्चे का। और ये सारा आपको मैं नॉलेज बताया, बहुत सारा इसके अंदर में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी है। नेक्स्ट वीक इसी डे को, शनिवार को, इस सेम टाइम पे, कई लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेट लतीफ भी आए हुए हैं, लेकिन रियल बता रहा हूँ, ये बिजनेस को अगर आप दिल से बेसिक ट्रेनिंग ले लोगे तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। कुछ मैं 2-4 अपना टिप्स आपको बताता हूँ, कैसे लोगों को, यानी सर किसी का डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है यहाँ पे? ओके, तो नेक्स्ट वीक